इमरान खान ने पार्टी को सियासी सरगर्मियां शुरू करने का कहा है और जेल से अपने लॉयर्स के थ्रू कोर कमेटी के नाम एक पैगाम भेजा है। ये तो वो सर्वेज हैं जिनको बाकायदा शाया किया जा रहा है, जबकि कई ऐसे खुफिया सर्वेज भी हो चुके हैं अब तक जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है ये कौन से हैं। वो मीम याद आ जाती है जब वो आते ना, वो कहाँ से आते हैं ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा कौन सा है? पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात कौन सी है? आई अंडरस्टैंड कि मेरे सवालों के साथ साथ इमेजेस आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए रुक जाइए। अगर अगले ही हफ्ते इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे और कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसे हरगिज़ वोट नहीं दिया जाएगा? वैसे तो इन सवालों के जवाब मुल्क के हर ज़ी शऊर शहरी को पता है, लेकिन फिर भी इन तमाम सवालात पर मबनी ताज़ा तरीन गैलप का नेशनल सर्वे जारी किया गया है, जिसने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। सर्वे के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI एक बार फिर नंबर 1 करार पाए हैं। PTI की अवामी मकबूलियत का राज अभी तक बरकरार है। वैसे नून लीग भी सर्वे में नंबर 1 पर आई है, लेकिन किस सवाल के जवाब में कुछ ही देर में सर्वे का पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने रखते हैं। वैसे तो 58 सफ़ात पर मुश्तमिल सर्वे है, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसकी मेन हाईलाइट्स जो हैं वो सारी की सारी इस व्लॉग में शामिल कर लेता हूं ताकि आपको ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। तो अभी मैं ज़रा देख रहा था, कुछ अदादोशुमार और थोड़ी रिसर्च कर रहा था, तो मार्च के महीने में किया गया एक गैलप सर्वे मेरी नज़रों से गुजरा इसी साल के अवाइल में, तो उसमें भी इमरान खान की ही मकबूलियत पहले नंबर पर नजर आई। उससे पहले जो सर्वे थे उनमें भी, यानी बदस्तूर ये कोई हैट्रिक के बाद शायद कोई चौथी या पांचवी दफ़ा ऐसा है कि हर सर्वे में इमरान खान और PTI बदस्तूर पहले नंबर पर आ रहे हैं। और इस दौरान उनकी किरदार कुशी से लेकर इमरान खान को जेल भेजने तक और क्या क्या कुछ नहीं हुआ वो सब आपके सामने है, लेकिन स्टिल उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान आमद से पहले लंदन में 3 मुख्तलिफ सर्वेज दिखाए गए हैं और इन सर्वेज में भी पता चल रहा है कि नून लीग का वोट बैंक मुतासिर हुआ है और इमरान खान का वोट बैंक बढ़ चुका है। ये तो वो सर्वेज हैं जिनको बाकायदा शाया किया जा रहा है, जबकि कई ऐसे खुफिया सर्वेज भी हो चुके हैं अब तक जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर जब भी खुफिया सर्वे होता है पता चलता है कौन सी पार्टी कौन सा रहनुमा नंबर 1 पे है, तो इन्हीं वजूहात की बिना पर इंतखाबात में ताख़ीर भी होती रही है। अब इस सूरत हाल में पता नहीं इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। शायद ऐसे नताइज देखकर यह कहा जाए कि पहले PTI को मैदान से बाहर करे, इमरान खान तो जेल में गया, PTI को भी बाहर करे, फिर इंतखाबात कराए। दूसरी तरफ इमरान खान ने पार्टी को सियासी सरगर्मियां शुरू करने का कहा है और जेल से अपने लॉयर्स के थ्रू कोर कमेटी के नाम एक पैगाम भेजा है। क्या तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियां शुरू होने वाली हैं या वो कर सकेंगी, इस पर कुछ ही देर में बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सर्वे का पोस्टमार्टम करते हैं। जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा इस सर्वे में जो पूछे गए हैं, साथ साथ आप भी ज़रा जवाबात उसके कमेंट में लिखते रहिए ताकि एंड पे ज़रा हम भी एनालाइज कर सकें। पहला सवाल, आजकल हमारे मुल्क में जिस तरह से हालात चल रहे हैं मजमूई तौर पर, क्या आप इससे मुतमईन हैं? ये सवाल सर्वे में पूछा गया तो 77% अफराद ने बताया कि वो मुतमईन नहीं है, वो गैर मुतमईन है, और 23% अफराद कहते हैं कि वो बिल्कुल मुतमईन है। ये वाले मुतमईन कौन सी कैटेगरी के हैं ये भी ज़रा बताइए कि इस किस्म के सियासी हालात में ये 23% लोग जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं, ये कौन से हैं? वो मीम याद आ जाती है जब वो आते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं ये लोग। एनीवेज, बहुत लैंडलॉर्ड किस्म के होंगे जिनको आगे पीछे कोई टेंशन नहीं है, जिनका सब बेहतरीन तरीके से चल रहा है, वो लोग शायद मुतमईन है। बाकी मिडिल क्लास तबका तो इस वक्त परेशान है। अगला सवाल वो मुआशी सूरत हाल के बारे में था कि बताएं मुआशी सूरत हाल से मुतमईन है या नहीं। तो 47% अफराद के मुताबिक मुआशी सूरत हाल बहुत बुरी है और 13% अफराद के मुताबिक सूरत हाल बहुत अच्छी है। अब आ जाएं असल मुकाबले की तरफ, जिसके बाद नून लीग ने कहा कि हम इस सर्वे को तो मानते ही नहीं है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उनसे सवाल पूछा गया, बल्कि उनसे नहीं, पाकिस्तानी अवाम से ये पूछा गया कि बताइए पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा कौन है। ये जो सवालात मैं पूछ रहा हूँ इसके जवाब आपने भी कमेंट सेक्शन में बताने हैं साथ साथ। तो अवाम ने जो जवाब दिए उसके मुताबिक इमरान खान 60% मकबूलियत के साथ पहले नंबर पर है और नवाज शरीफ 36% मकबूलियत के साथ 5वें नंबर पर है, यानी तकरीबन आधे का फ़र्क है।
उनकी मकबूलियत तहरीक लब्बैक के साद रिजवी से भी कम निकली है, जो 38% के साथ दूसरे नंबर पर है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि टॉप 5 में 3 सियासतदान सिर्फ पीटीआई से हैं। तीसरे नंबर पर परवेज़ लाई, चौथे पर शाह महमूद कुरैशी हैं और 5वें पर नवाज शरीफ है। बल्कि दूसरे और तीसरे नंबर पे जो हैं उनके 38% बराबर हैं। तो परवेज़ लाई भी दूसरे नंबर पर आ सकते थे, लेकिन बहरहाल साद रिजवी को दूसरा नंबर दिया गया। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। आगे चल के इस पर भी बात करनी है कि क्यों ये दूसरे नंबर पर है और ये किस किस्म का डेंट डाल सकते हैं। जेलों में कैद करने से मकबूलियत कम नहीं होती, ये इस सर्वे से साबित हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हुई है। जैसे शाह महमूद कुरैशी को अगर आप देखें इस सर्वे में, तो वो चौथे नंबर पर मौजूद है क्योंकि जेल में है। और दूसरी तरफ असद उमर, ये तकरीबन दोनों एक ही कैटेगरी के सियासतदान थे। अब असद उमर कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, बिल्कुल आखिरी सतह पर चले गए हैं और उनसे लोग कितने मुतमिन हैं उसका रेशो भी आप देख सकते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जेल में धकेलने से मकबूलियत कम नहीं बल्कि ज़्यादा हुई है। शहबाज शरीफ साहब 35%, मरियम नवाज 30%, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर बाकी जितने मुकाबले में वो कोई 28% है, कोई 25 है, कोई मतलब नीचे हैं। इमरान खान लीड कर रहे हैं 60% के साथ। पता चले कि मरियम नवाज पहले की तरह वो कहे कि मेरे चाचू के और अब्बा जान के मिल के जो परसेंटेज है वो इमरान खान से ज़्यादा बनती है। वो आपने देखा है, पहले कोई सर्वे आया था उसमें हमने इस किस्म का बयान उनका सुना था। खैर, इस सर्वे में बिलावल और परवेज़ खटक की मकबूलियत शामिल ना होने पर हमारा एहतजाज मौके पर रिकॉर्ड कर लिया जाए। बिकॉज परवेज़ खटक तो वो दावा करते हैं कि मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हूँ और मैं पीटीआई का सफाया कर दूँगा। तो वो जिस तरह का दावा करते हैं यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ हमें देखने में नहीं आ रही। अब आ जाए मकबूल तरीन सियासी जमात की तरफ। सर्वे के मुताबिक मुस्बत लिहाज से सबसे ज़्यादा मकबूलियत की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसे 59% पाकिस्तानी पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, तीसरे पर तहरीक लब्बैक, चौथे पर मुस्लिम लीग नवाज़ और छठे पर जमात इस्लामी है। मुस्लिम लीग नवाज़ का दूसरे तीसरे की बजाय चौथे नंबर पर चले जाना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि इन्होंने अपना वोट बैंक बहुत हद तक डाउन कर लिया। मतलब इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, ये पिछले 16 महीनों में इन्होंने जो हुकूमत लेके किया उसके नतीजे में दूसरे या तीसरे नंबर पे, बल्कि दूसरे नंबर पर ही मैं कह सकता हूँ, एग्जैजरेट ना करूँ तो दूसरे नंबर पर ये पॉपुलैरिटी में ये सियासी जमात थी। आज चौथे नंबर पर क्यों खड़ी है, ये 16 महीने में जो हुकूमत की और जिस तरह से मुल्क का निज़ाम चलाया गया उसकी वजह से। और यही तशवीश का बायस है पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए और उनकी क़यादत के लिए। और फिर ये आके टीवी पे इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमने रियासत बचाई है अपनी सियासत की कुर्बानी दे के। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तहरीक लब्बैक का एक सरप्राइजिंग फैक्टर आपको नज़र आ रहा है कि वो दूसरे तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है। वो इसलिए कि बतौर सियासी जमात उन्होंने काफ़ी स्पेस हासिल किया और हमने पिछले इंतखाबात में भी देखा था कि उनके कहीं कहीं पे उम्मीदवार जीत भी रहे थे, लेकिन उन्होंने डेंट डाला था अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को। यानी उनका उम्मीदवार जीत भी जाता है और अगर जीत ना सके तो अपने मुखालिफ उम्मीदवार के अच्छे खासे वोट जो हैं वो तोड़कर उसे बहुत बड़ा डेंट डालते हैं। और इसकी वजह से, तहरीक लब्बैक की वजह से कई बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा थे वो इंतखाबात हार गए थे। तो ये फैक्टर भी एक ज़हन में रखना होगा। सर्वे में 2 दिलचस्प सवालात पूछे गए। एक ये कि अगर अगले ही हफ्ते इंतखाबात हों तो आप किस जमात को वोट देंगे। 42% ने कहा कि पीटीआई और आधी से भी 2% कम यानी 20% ने कहा कि नून लीग। 12% पीपल्स पार्टी के साथ थे। और जब उनसे ये पूछा गया कि अगर इसी हफ्ते इलेक्शन हो तो कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसको आप कभी वोट नहीं देंगे, तो यहाँ पर नून लीग पहले नंबर पर आ गई। 28% पाकिस्तानियों ने कहा कि नून लीग को वोट नहीं देंगे। दूसरे नंबर पर पीटीआई भी है। 21% पाकिस्तानियों ने कहा कि हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे और 9% ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहते। मतलब ये तो है ना, नेगेटिव सेंस में पूछा गया क्वेश्चन कि अगर कोई ऐसी सियासी जमात जिसको आप कभी वोट नहीं देना चाहेंगे, तो इसमें नून लीग पहले नंबर पर है। 28% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम इनको कभी वोट नहीं देंगे। सर्वे में पूछा गया है कि 2018 से लेकर 2022 तक जब इमरान खान पावर में थे तो उनके दौरे इक़्तिदार में किस शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी रही। तो 64% अवाम ने बताया कि मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। 55% के मुताबिक आलमी सियासत में पीटीआई ने अहम किरदार अदा किया। अब यानी यहाँ पर मईशत
और सफारतकारी, इन दोनों के मामले पर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कह रहे हैं कि पीटीआई ने अहम किरदार अदा किया। यानी पीडीएम का जो बयानिया था कि इमरान खान नाअहल है, निकम्मे हैं, वो पूरी पीटीआई को और उनके दौरे इक़्तिदार में यही एक नैरेटिव था ना कि मईशत तबाह हो गई, मईशत ख़त्म हो गई। आज 64% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में मुआशी मामलात बेहतर हुए और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान ने बेहतरीन काम किया। आज मैं दफ्तर खारजा में मौजूद था, वहाँ पर ब्रीफिंग हुई तो उनसे किसी ने पूछा कि ऐसा तासुर है कि पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में चला गया सफारतकारी के तौर पे, तो निगरान वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं ऐसा कोई तासुर नहीं है, पाकिस्तान किसी तौर पे आइसोलेशन में नहीं है। तो ये जो एक सियासी बयानियाँ बना रहे थे कि हम आइसोलेशन में चले गए इमरान खान के दौर में और जो मईशत है वो तबाह हो गई, तो आज पाकिस्तानी अवाम तो कुछ और ही कहानी बता रही है। खैर, अब इस सारे सर्वे पर मुस्लिम लीग नून का इब्तदाई रद्दअमल आया है और उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया और कहा है कि हम इस सर्वे को नहीं मानते। अब सर्वे के बाद उनका एक मुतालबा जोर पकड़ेगा, वो ये कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना हम ऐसा होने देंगे। ये आज उनका बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का, मैंने सुना, उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये बयान दिया कि हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। इसकी वजह यह है कि इस सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया था कि अगर पीटीआई मैदान में ना हुई तो किस जमात को वोट देंगे, तो 24% अवाम की जो पीटीआई के बाद पहली चॉइस है वो नून लीग है। मतलब मजबूरी में ही सही, लेकिन अगर पीटीआई मैदान में नहीं है तो फिर लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या साद रिजवी की टीएलपी की बजाय फिर नून लीग बेटर ऑप्शन है। तो दैट मीन्स के नून लीग को ये सूट करता है कि इमरान खान भी इक़्तिदार में यानी मैदान में ना हो इलेक्शन लड़ने के केस में और पीटीआई भी ना हो। यही वजह है कि हल्के हल्के सिग्नल्स आपको सुनने को मिल रहे हैं जब बयानात आते हैं ना कि अगर पीटीआई ना भी हुई तो इलेक्शन जायज़ होगा। तो ये सारी सिचुएशन है। और जैसे नून लीग कह रही है कि हम इस सर्वे को मानते ही नहीं है, इस सर्वे को मुस्तरद करते हैं, दैट मीन्स कि उन्हें सर्वे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अगर पीटीआई को 64% आवाम सपोर्ट कर रही है या मेजॉरिटी जो है वो पीटीआई की तरफ है, तो वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने पीटीआई को अगर बाहर कर देना है तो वाकई बात ठीक है कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ जेल में बैठे इमरान खान चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि अगर इलेक्शन हुए तो उनकी जमात जीत जाएगी। और फिर उन्होंने जेल से आज अपने वकला के थ्रू कोर कमेटी अरकान को पैगाम भेजा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाए और ये भी कहा है कि दलेर लोगों को आगे लाया जाए, वो आके सियासी सरगर्मियाँ चलाएं। तो खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन के लिए माहौल अब बनने लग गया है। कोशिश हो रही है कि वहाँ पे कोई एक आध पावर शो सियासी तौर पे किया जाए, लेकिन क्या इन हालात में हो सकता है? क्योंकि जो भी इन हालात में सामने आने लगता है उसकी सख्ती आती है, या तो वो मंजर आम से गायब है या फिर गिरफ्तार है। तो ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब ने आज जेल से अपने वकला को कहा कि कोर कमेटी के अरकान को ये पैगाम पहुंचा दें कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करें और जो डरने वाले लोग हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बहादुर लोग आगे आएँ। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या पीटीआई सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर सकेगी, नहीं कर सकेगी, क्या होगा। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बड़ा रोल है। आज सर्वे में ये भी बताया गया कि इलेक्शन कमीशन से लोग किस हद तक मुतमईन है, तो वो भी नेक्स्ट मैं व्लॉग में शामिल कर लूँगा, वो सारी डिटेल, उनसे कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। आपकी क्या राय है? मैंने कुछ और खबरें भी शामिल करनी थी, नहीं कर सका, नेक्स्ट व्लॉग में कर लूँगा। लेकिन आपने अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि ये जो मैंने सवालात पूछे हैं इनमें आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर, और इन हालात में अगर अगले ही हफ्ते इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को वोट देंगे और कौन सी ऐसी पार्टी जिसको वोट किसी सूरत नहीं देंगे। ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाइए। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।